गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का चौथा एंड पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, इसके पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1 से लेकर 3 तक हम लोग क्वेश्चन हल कर लिए थे। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का चौथा एंड पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिर हम लोग बुक की मदद से देखते हैं कि प्रश्न चौथा हम लोगों को क्या बोल रहा है। प्रश्न चौथा बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर करना है। तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है और संकेत में दिया है, आप लोग ये मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए यानी स्क्वायर कीजिए। दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 4 है। कितना हम लोगों को सिद्ध करना है या दर्शाना है? 3m या 3m प्लस में 1। तो आप लोग ध्यान से देखिए, उसमें दिया है संकेत, ये मान लीजिए कि 3q या 3q प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इसके साथ यहाँ पर देखिए ये बराबर ये इसके साथ ये क्या है, ये b है, ये m को जगह पर ये q दिया है, उसके बाद आगे जगह पर 0 दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिए 3m प्लस 1। ठीक है, तो 3 यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए a बराबर, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर a बराबर दिया है, b की जगह पर कितना दिया है, b की जगह पर 3 दिया है, और m की जगह पर कितना दिया है q, उसके बाद प्लस से प्लस 1 की जगह पर कितना दिया है 1 दिया है। यानी हम लोग a को कुछ मान लेंगे, तो हम लोग a को अगर धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा, b की जगह पर कितना दिया है 3 दिया है, और r की जगह पर 1 और इसमें 0 दिया है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखिए हल या सॉल्व। हल हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग लिखिएगा माना कि क्योंकि ये मैथ है इसलिए हम लोग मान पर ही बनाते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए की जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं अल्फाबेट में ए से लेकर 36 जो लेटर होता है आप कुछ भी मान सकते हैं ए की जगह पर। ठीक है, हम ए मानते हैं। ठीक है, तो हमारा बी की जगह पर देखिए, ये बी की जगह पर कितना दिया है 3 दिया है, और क्यू की जगह पर कितना दिया है एम दिया है, और ये आर है ही। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, 3 दिया है, उसके बाद तब इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा, जो आर का मान होता है हमेशा क्या होता है, आर का मान यहाँ पर आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। देखिए इसके और मुंह बंद है, तो आर का मान छोटा और बी का मान बड़ा होता है। तो आर का मान क्या होता है, बी से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर बी का मान 3 है, तो इससे छोटी संख्या आप लोग ले लीजिए। जैसे यहाँ पर 3 है, तो इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, इससे छोटी संख्या हो जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। बस देखिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
क्या होता है हमारा, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां आर का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और आर का मान जो होता है क्या होता है, बी से छोटा होता है। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ए है तो ए, उसके बाद देखिए बी का जगह पर कितना है, बी के जगह पर 3 लीजिए, उसके बाद क्यू है तो क्यू, आर को आर ही रखिए, ठीक है। आर को आर ही रखिए, ताकि हम यहाँ पर 1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे यहाँ पर तो 3m प्लस 1 का रूप हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर 0 ले लेंगे तो 3m का रूप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आर का मान हम लोग अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए आप लोग समीकरण 1। तो देखिए आप लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में आर बराबर कितना रखना है, आर बराबर हम लोग कितना दर्शाना है, यानी यहाँ पर 0 दर्शाना है, ठीक है। आर बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला ही बोला गया है 3m दर्शाने के लिए, यहाँ पर आर का मान नहीं दिया, यानी आर का मान 0 है। देखिए तो ए बराबर ये बी की जगह पर 3 दिया है, क्यू की जगह पर m दिया है, और आर बराबर 0 दिया है, तो हम लोग पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 है, देखिए ए है तो ए, यहाँ पर ए है तो बराबर है तो बराबर, 3 है तो 3, उसके बाद ये क्यू है तो क्यू, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस, बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 3q। हमको 3q में नहीं दर्शाना है, बोला गया है कि प्रश्न में कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करके, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर करके दर्शाइए कि 3m लाना है, ठीक है। स्क्वायर करके, बिना स्क्वायर के नहीं। देखिए तो अब यहाँ आप लोग दोनों में अगर स्क्वायर कर देते हैं तो समीकरण 1 में दोनों में अगर स्क्वायर करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा समीकरण 1 में दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आप लोग स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3q के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आप लोग जब इसमें से देखिए इसमें से 9q स्क्वायर, और हम लोग 3 यहाँ से कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा 3q स्क्वायर। और हमें यहाँ पर इतना को आप लोग क्या कीजिए, m का मान लीजिए, 3q का स्क्वायर बराबर m, यहाँ पर लिखिएगा चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3m, ये हमारा पर्सनल क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए तो हम लोग पहला दर्शा दिए ए स्क्वायर, हम लोग 3m को दर्शा दिए पहला। अब हम लोग कितना दर्शाना है, अब हमको 1 दर्शाना है, तो आर की जगह पर हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे, आर की जगह पर 1 रखेंगे, और उसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको 2 मानिए, आप समीकरण 2 मानिए या ना मानिए, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोग इसको मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, आप लोग मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समीकरण, इसको मत मानिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में अगर r बराबर 1 हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग को 3m हम यहाँ दर्शा दिए, और 3m प्लस 1 दर्शाना है। लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, समीकरण
1 में r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ समीकरण पहले ए को उतार लीजिए, आपको उतना समझ में आएगा। समीकरण इतना है, ए बराबर है 3q प्लस में आर बराबर कितना रखना है? यहाँ पर 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पर 3q है तो q, प्लस है तो प्लस, आ जगह पर 1 रखना है। तो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, केवल हम लोग को वर्ग यानी स्क्वायर करने के लिए बोला है। अगर हम लोग को स्क्वायर करने के लिए नहीं बोलता तो हमारा आंसर यही हो जाता 3q और 3q प्लस 1, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर करके बोला गया है 3m प्लस 1 निकालिए, तो इसलिए हम लोग q जगह पर केवल हम लोग ये हम लोग को मान लिए 3 और इतना जगह पर हम लोग m मान लिए, ठीक है, m है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग। उसके बाद 3q प्लस में 1 है, इसको हम उतार लिए, इसको अभी वर्ग करना है। तो आप लोग a प्लस b का फॉर्मूला, सॉरी आप लोग a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए a का स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये जगह पर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, उसके बाद देखिए a का मान कितना है यहाँ पर 3q और b का मान कितना है 1 है, उसके बाद b स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3q, 3 का 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9q स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस, ये देखिए 3 दूना 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। देखिए अब यहाँ पर इसमें से क्या कीजिए आप लोग, 9 है और ये 6 है, ये q है, q स्क्वायर है, ये q है, इसमें से आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर दोनों में से क्योंकि 9 और 6 के पहाड़े में क्या आता है 3, हम 2 को 3m प्लस 1 दर्शाना है, क्योंकि हम लोग को 3 दर्शाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 कोमा ले लेंगे। 3 अगर यहाँ से हम लोग कोमा ले लेंगे इसलिए क्योंकि हम लोगों को 3m प्लस 1 दर्शाना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 कोमा ले लीजिए, तो यहाँ पर 3 का 9 q स्क्वायर। जब आप लोग पुनः इसमें गुना कीजिएगा तो ये 9 q स्क्वायर आ जाएगा। जब आप लोग 3 से गुना कीजिएगा तो 9 और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, हम q को कॉमन नहीं ले रहे हैं, q को हमको क्योंकि हमको क्योंकि हमको q नहीं बोला गया है, ठीक है, इसलिए हम लोग q कॉमन नहीं ले रहे हैं, q को हम लोग अंदर ही रखने दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना होता है 6, आप लोग भाग दीजिए, 3 का 9 है, उसके बाद 3 में 6 भाग दीजिएगा, 3 दूना 6 दे 2q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में 1, क्योंकि हमको लास्ट में 1 चाहिए इसलिए हम लोग इसमें 1 को हम लोग नहीं लिए, हमको 1 में चाहिए लास्ट में। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इतना का जगह पर 3q स्क्वायर प्लस में 2q के जगह पर आप लोग m मान लीजिएगा, तो यहाँ पर 3m प्लस 1 नहीं आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है, रखने पर या माना कि। उसके बाद क्या हो जाएगा 3m, इसके जगह पर हम लोग इतना के जगह पर हम लोग इतना पूरा जगह पर हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q जगह पर हम लोग कितना मान लिए m मान लिए, तो हम लोग इतना जगह पर ये पूरा है ना, इसके जगह पर हम लोग m ले लिए, तो 3 उसके बाद m उसके बाद ये प्लस 1। देखिए तो ये 3m प्लस 1 आ गया है, यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1, हम लोगों को यही दर्शाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये भी आ गया होगा। ये थोड़ा टफ है, मतलब
और पर रिवीजन कीजिएगा तो आपका सॉल्व कर लीजिएगा अच्छा तरीके से, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटा कर प्रश्न 5 को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नावली पॉइंट 1 का प्रश्न संख्या 5। अब यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, दिख रहा है आप लोगों को, बोल रहा है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यार क्यों बोला गया है, घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये 4 और 5 ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा हार्ड है, आप मतलब घर पर रिवीजन कीजिएगा ना तो ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा। आपको एक बार समझ में ना आए तो 2 से 3 बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 दूसरा मार्क करिएगा। तो क्वेश्चन 5 हम लोग को बोल रहा है कि कितना दर्शाना है हमको, 9m या 9m+1 या 9m+8 को हम लोग को दर्शाना है, ठीक है, ये दर्शाना है। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर ए बराबर होता है, ये बी की जगह पर 9 दिया है और क्यू की जगह पर कितना दिया है, m दिया है, और आर की जगह पर कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है, ये तो हो गया। और यहाँ पर देखिए ए बराबर दिया है, इसको अब देखिए, और देखिए यहाँ पर इसको ए बराबर बी की जगह पर दिया है 9, क्यू की जगह पर दिया है m, और आर की जगह पर कितना दिया है 1, यानी बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान यह हो जाएगा 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर यहाँ पर दिया है 9, उसके बाद बी की जगह पर 9 दिया है और m की जगह पर क्या दिया है, q दिया है, उसके बाद r की जगह पर कितना दिया है, r दिया है, ठीक है। तो b का मान यहाँ पर कितना है, b का मान है 9, ठीक है। इसी को हम लोग चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्व यानी हल, ठीक है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक हम ए मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान आ जाएगा 9m, क्योंकि यहाँ पर दिया है बी की जगह पर 9 दिया है और क्यू की जगह पर m दिया है और r की जगह पर 1 दिया है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 9। तो इसलिए हमको सिद्ध करने के लिए और दर्शाने के लिए क्या चाहिए, हमको बी का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करके आर की जगह पर कितना बोला जाए, यहाँ पर बोला गया आर की जगह पर यहाँ हम लोग एक बार 0 रख देंगे, उसके बाद 1 रख देंगे, उसके बाद 2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आर का मान जो होता है बी से छोटा होता है, ठीक है। तो बी से छोटा होता है तो बी का मान 9 है, तो इससे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, इससे छोटा संख्या हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1 और
जीरो आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां पर जो होता है जीरो के बराबर होता है आर का मान, या जीरो से बड़ा होता है, और आर का मान क्या होता है बी से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसको पोस्ट लिखिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग आर का मान कितना लेंगे, यहाँ पर 9m बोला गया है, तो यहाँ पर आर का मान जीरो लेंगे। यहाँ पर आर का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो दिया है, तो पहले हम लोग जीरो लेंगे दर्शाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको समीकरण वन नहीं मान सकते आप। ठीक है, उसके बाद इसको समीकरण वन मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण वन में आर बराबर जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, ए बराबर, उसके बाद देखिए बी का जगह पर कितना है, बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर हमारा 9 है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और आगे बढ़ जाइए आप लोग। इसको एक मत नहीं मानिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का जगह पर है तो ए, उसके बाद बी का जगह पर कितना है, बी का जगह पर हम लोग का 9 है, तो 9 क्यू प्लस में आर की जगह पर आई है, तो अब इस समीकरण वन मानिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण वन में आर बराबर वन, सॉरी आर बराबर अगर जीरो रखेंगे, जीरो रखने पर तभी हम लोग को 9m मिलेगा रखने पर। क्या हो जाएगा, ए की जगह पर है तो ए, बराबर है तो बराबर, 9 का जगह पर कितना है, 9 का जगह पर बी की जगह पर 9 है तो 9, क्यू है तो क्यू, प्लस में आर पर कितना रखना है जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 9 क्यू। हमको 9 क्यू नहीं दर्शाना है, और बोला गया है प्रश्न में कि आप लोग घन कीजिए, घन का मतलब होता है क्यू, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, तो दोनों तरफ घन कीजिएगा तो इधर ए का क्यू बराबर 9 का क्यू हो जाएगा। क्यू का मतलब होता है घन। देखिए तो यहाँ पर 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 9 का क्यू होता है 9 को यानी 3 बार गुना, यानी 9वां, देखिए 9 गुना 9 गुना 9 यानी 3 को 9 है, तो इसको आप लोग क्यू कीजिएगा तो 9वां 81, 81 में आप लोग 9 से गुना कीजिए, 81 में जब हम लोग 9 से गुना कीजिएंगे तो 9 एकम 9, और 9 बटे कितना होता है 72, यानी 729, यानी 729। उसके बाद क्यू का क्यू है तो क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए देखिए यहाँ पर ए का क्यू है तो ए का क्यू, और हम लोग को कितना रखना है 9, और हम लोग क्या करेंगे 9m रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग 9 बाहर निकालेंगे, 9 यहाँ पर क्या बच जाएगा, और आप लोग 9 से 729 बजे आप लोग भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 से आप लोग 729 में 9 बटे कितना हो जाएगा 72, 9 बटे 72 होता है, 9 एकम 9 यानी 81 बार में भाग लगेगा, ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू का क्यू। ठीक है, अब आप लोग इतना जगह पर आप लोग m मान लीजिए ताकि हमको 9m मिल जाए, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि
माना कि 81 क्यू स्क्वायर बराबर एम रखने पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एम रखिएगा, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। माना माना 81 क्यू बराबर एम, तो क्या हो जाएगा 9 है, तो यहाँ पर 9, इतना जगह पर हम लोग एम एम मान लिए, इतना जगह पर हम लोग एम मान लिए, तो क्या हो जाएगा 9 एम। देखिए हम लोग को 9 एम वाला हम लोग दर्शा दिए, तो समीकरण आप लोग 1 मान भी सकते हैं, 9 1 मान लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कितना दर्शन है, एक दर्शन है, तो हम लोग एक लिखते हैं, ठीक है। आप बराबर यहाँ पर एक रखिए, तो इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में जब आप लोग यहाँ पर r का मान रखिएगा, यहाँ पर r का मान 1, तब लिखिएगा समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। देखो तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है ए बराबर है 9 क्यू प्लस में आर। तो देखो यहाँ पर ये 9 क्यू का 9 क्यू, उसके बाद प्लस है तो प्लस, आर जगह पर कितना, आर जगह पर कितना रखना है, ये रखना है, तो एक रख लीजिए। ये है तो ये देखिए हमको 9 क्यू प्लस 1 नहीं दर्शाना है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि घन करने पर यानी क्यू करने पर। अब लोग लिखिएगा यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, ये एक का क्यू हो जाएगा हमारा, ये 9 क्यू प्लस 1 का क्यू। आप लोग जानते हैं ए प्लस बी का क्यू क्या होता है, ये होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3 ए प्लस में बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए का क्यू करेंगे, हम 9 का क्यू करेंगे, तो 9 का ये क्यू हो जाएगा, एक क्यू। यहाँ से हम लोग लिखते हैं 9 का क्यू, एक क्यू। उसके बाद बी की जगह कितना है, एक, तो एक का हम लोग क्यू करेंगे। उसके बाद ए का क्यू कर लिए, बी का क्यू कर लिए, उसके बाद प्लस 3 है तो 3, उसके बाद ए प्लस बी होता है, यानी 9 क्यू प्लस में 1 होता है। देखो तो 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू होता है 729। क्यू का क्यू है तो क्यू का क्यू, उसके बाद प्लस है तो प्लस, एक का क्यू होता है 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए पहले आप लोग इसमें गुना कीजिए, उसके बाद इसमें गुना कीजिए। देखिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 3 का 27 क्यू। उसके बाद प्लस प्लस प्लस, एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब 1। उसके बाद ये देखिए 3 ए बी, और देखिए ये 9 3 का कितना होता है 27, 27 से कम 27, यानी कितना हो जाएगा 9 3 का 27। 27 में 27 क्यू हो जाएगा, जब क्यू में आप लोग 1 से गुना कीजिएगा तो ये क्यू ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको 9 में प्लस 1 आता है, हम लोग 9 निकालेंगे।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 बटे कितना होता है 72, या 9 एकम 9, 9 क्यूब स्क्वायर। उसके बाद प्लस में 9 3 कितना होता है, 9 3 का 27, 27 क्यूब हम लोग ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को +1 लेना है, 9m + 1 लेना है, तो हम लोग प्लस को बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और इतना जगह पर हम लोग कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है। इतना जगह पर हम लोग n मान लेते हैं। तो माना 81 का क्यूब प्लस में 3 क्यूब बराबर m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9m + में 1। तो हम लोग को ये दर्शाना है 9m + 1, या 9m + 1। आप लोग 2 रख कर लिख लीजिएगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। और आप लोग r बराबर क्या रखिएगा, 2 रखिएगा, तो 9m + 8, चाहे आप लोग इतना ही मान लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये थोड़ा 4 एंड 5 क्वेश्चन हार्ड है। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए यार, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई यार। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में।